माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम बताएंगे आपको ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाते हैं या ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई सारी समस्या आपको ही है तो दूर हो जाएगी। समझ लीजिए कि ट्रांसलेशन आज आप बहुत ही आसान तरीके से सीख लेंगे, बिना बहुत ज़्यादा आपका वोकैब तैयार हुए, यानी बिना किसी रूल के आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन कर लेंगे। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होगी या कुछ बातें आपको यहाँ पर सीखनी होगी, जिसके सहारे से आप ट्रांसलेशन अपने पेपर में कर लेंगे। और अभी से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि आप बोर्ड एग्जाम तक आप ट्रांसलेशन करने लगेंगे। पिछले वीडियोज में हमने बहुत सारे ट्रांसलेशन बताए, जिसका आप देखेंगे ट्रांसलेशन का मेरा जो वीडियो, अगर आप सर्च करेंगे यूपी बोर्ड में ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करें, ट्रांसलेट करें, तो मेरी वीडियो आपको ज़रूर आएगी। वो वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा रिस्पॉन्स कैसा है। ओके, तो यहाँ पर भी हम आपको बताने चल रहे हैं। आज हम एक ट्रांसलेशन लेकर के सामने आपके हैं। और इससे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कुछ चीज़ें। आपको पहले से भी पता होगा कि एक चीज़ें आपको बहुत परेशान करती है, जो टेंस में होता है कर्ता, क्रिया, कर्म। ऐसे बोला जाता है ना, कर्ता क्या है, क्रिया है, कर्म क्या है, टेंस क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान। तो थोड़ा सा ये तो जान ही लीजिए कर्ता, क्रिया, कर्म क्या होता है। बाकी आप जाने या ना जाने, इससे बहुत ज़्यादा आपको नहीं भी, यहाँ पर मैं पूरा टेंस और रूल से नहीं चल रहा हूँ। कर्ता वो चीज़ होता है जो बात बोली जा रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ये इसमें जो बात बोली जा रही है ये इस पर बोली जा रही है, मतलब किसी न किसी पर तो बात होगी ही। ऐसा नहीं है कि बिना किसी टॉपिक के, बिना किसी के ऊपर बात बोली जाए, कोई ना कोई बात किसी के ऊपर तो होगी। तो बस वही है कर्ता। और क्रिया क्या होती है? क्रिया वो है कि जो कर्ता से होता है, कर्ता से जो होता है, यानी कर्ता से आपका जो भी एक्शन होता है वो हमारी क्रिया होती है। बस इसी के बाद जो भी बचता है वो हमारा कुछ आपका अदर वर्ड्स होते हैं, मतलब बचे हुए शब्द होते हैं, बचे हुए कुछ पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होता है जो आपका ये होता है, या तो आपका जो क्रिया के प्रभाव से जो बन जाता है ना वो कर्म होता है। जैसे बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ क्रिया हो गया, लेकिन खा क्या रहे हो? मैं खाना खा रहा हूँ मतलब भोजन, तो भोजन आपका कर्म हो गया। तो मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो जा रहे हो ना, तो जो प्रभाव जाने का कहाँ पड़ रहा है, दिल्ली पड़ रहा है, तो वो आपका कर्म के रूप में होगा। तो जब प्रभाव ना पड़े, मतलब क्रिया का प्रभाव ना पड़े, फिर भी आपको कुछ वर्ड दिखाई दे, वो अदर वर्ड में आ जाता है, वो आपका अदर वर्ड में आ जाता है। ये ध्यान देना आपको, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पर बताने चल रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर चलिए देखिए, एक बार की बात है, यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे। और जो फुल स्टॉप होता है, मतलब जो आपका पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम तक और कॉमा तक तो जरूर पढ़ेंगे। यानी हमें शब्दों वाक्य को पकड़ना है, आखिर एक बात कहाँ तक बोली जा रही है, कहाँ पर, क्यों, इसलिए, तब, अब, या कोई भी शब्द टूट कहाँ से रहा है, मतलब हम क्लाउज को पकड़ेंगे, एक एक पार्ट्स को। जो वाक्य बोलते हैं ना, तो वाक्य के छोटे अंदर उपवाक्य जो होते हैं छोटे छोटे पकड़ेंगे, उसी तरीके से, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं, एक बार की बात है। देख लीजिए, यहाँ से आपको लग रहा है ना कि ये इतना पार्ट अलग है, तो बस इसका ट्रांसलेशन पहले कर लेंगे, ठीक है? और कैसे करेंगे देखा जाए तो, जब कोई चीज़ अगर ऐसा लगता है कि मतलब कोई बात है, बहुत पुरानी बात है और कभी की बीती हुई बात है, तो उसके लिए एक बार के लिए होता है, एक बार के लिए जो होता है वो होता है वंस, ठीक? तो वंस लिखते हैं, वंस। और की बात है, बात का मतलब हुआ कोई बात हुई होगी, तो जो वंस मतलब एक बार, और कोई बात हुई है या कोई घटना हुई है किसी टाइम पर, किसी समय पर, मतलब एक समय की बात है जिसे बोलते हैं। एक बात, एक समय की बात है, एक बार की बात है, वही चीज़ है। तो वंस अपॉन ए टाइम, इसको आप एक लाइन याद कर लीजिए कि देखिए कुछ चीज़ फ्रेजल वर्ब होते हैं, फ्रेजल वर्ब बोल रहा हूँ, एक फेज होता है जो यूज होता है, उसका कोई मतलब हिंदी से लेना देना नहीं रहता। तो वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, ये हो गया आपका। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है, यहाँ तक कॉमा आपका हो गया। और ध्यान देना, जो ट्रांसलेशन मेन आएगा ना उसको कैसे करना भी आपके सामने होगा। एक शेर, यहाँ तक लग रहा है एक शेर, रास्ते के किनारे, ऐसा लग रहा है कि देखिए एक शेर, एक में आपको क्या लग रहा है, शेर अकेला लग रहा है? नहीं ना, एक शेर लग रहा है, एक शेर मिल गए।
रास्ते के किनारे, ये भी एक छोटा सा पार्ट हुआ उसमें का। रास्ते के किनारे मतलब कहाँ, रास्ते, किनारा किसका है, रास्ता का, तो रास्ते के किनारे ये हो गया। तो वहाँ पर लगे होंगे क्या, बरगद का पेड़, ये इतना हो गया। फिर उसके बाद देख रहे हैं उसके फिर के नीचे, ये के नीचे होगा इतना, फिर सो रहा था। देख लीजिए वाक्य टूटे टूटे कैसे तोड़ के हम शब्दों को समझते हैं और कैसे इसका ट्रांसलेशन करना होगा ये भी देखेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, कर्ता। कर्ता किस पे बात बोली जा रही है, एक शेर नदी के किनारे या रास्ते के किनारे उसके नीचे सो रहा था, मतलब शेर की बात हो रही है। तो कर्ता हमारा एक शेर हो गया जिसको हम लिखेंगे। तो हमारा एक शेर का मतलब ए लायन। अभी कॉमा लगा इसलिए मैं इसको छोटे लेटर से लिखूंगा, और नहीं तो अगर फुल स्टॉप लग जाता तो बड़ा लेटर लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान में। तो ए लायन यानी कि ए लायन, स्पेलिंग आप थोड़ा सा गलत भी कर देंगे चल जाएगा, बोर्ड में चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए वर्ड्स जो याद करें तो करेक्ट ही हो जाए अपना, ठीक है। अब ए लायन, ठीक है, एक शेर। अब हमें कैसे करना, अब हमारे वाक्य को बैक टू बैक आना है। पहले देखेंगे कि लाइन कर क्या रहा है, मतलब लाइन की क्रिया क्या है। लाइन की क्रिया ये है, वो था मतलब सो रहा था, समझ रहे हो, सो रहा था। लाइन क्या था, सो रहा था, तो था को पहले लिखेंगे। बैक टू बैक आना है, समझ लीजिए बैक टू बैक ऐसे आना है, ऐसे बैक टू बैक आना है, दिमाग में लगा लीजिए, ठीक, ऐसे बैक टू बैक आना है, ठीक, ऐसे बैक टू बैक आना है। अब हमारा ये तो आपका मेन रहेगा, इसलिए करता को, तो समझिए बात को कैसे आखिर आपका हो रहा है। तो ये हो गया, मतलब सो रहा था का आपका क्या होता है, वाज। था का क्या होता है, वाज। है होता तो इज होता, अगर सो रहा है तो इज होता, इज माने है, वाज माने था होता है। और सोना का होता है स्लीप, और रहा रही कोई चीज़ कंटिन्यूड रहता है तब भी आपका इज वाज आपका ये लगता है टू बी वाला। कोई चीज़ होना या हो रहा है तब समझ लीजिए इज एम आर वाला लगेगा। और साथ ही साथ आपका अगर कंटिन्यू है वो कार्य तो आपका आई एन जी फॉर्म लगता है, वो कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अगर ये चीज़ समझेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि टेंस नहीं सीखना है। स्लीपिंग, ठीक, स्लीपिंग, अ लायन वाज स्लीपिंग, ठीक है। अब स्लीपिंग कहाँ, के नीचे, मतलब नीचे तो कहाँ के नीचे, मतलब नीचे कहाँ पर, अंडर, सॉरी थोड़ा सा, अंडर माने हो गया नीचे, तब के नीचे वही एक ही बात हुई, वो चाहे के नीचे या नीचे जो भी समझें, ठीक है। कहाँ, बरगद का पेड़, एक बरगद का पेड़ मतलब एक पेड़ होगा, वो किसी पर्सनल एक पेड़ की बात हो रही है। तो एक पेड़, अंडर अ बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़, ठीक, ये हो गया। लगे बरगद के पेड़, लगे बरगद के पेड़ मतलब बरगद का पेड़ हो गया। लगे मतलब वहाँ पर लगे हुए थे रास्ते के किनारे लगे मतलब वहाँ पर थे, लगे मतलब ऐसा थोड़ी है, वहाँ पर थे, लगे मतलब कोई बोलता है ना मुझसे लगा हुआ रहना, तो मतलब वहाँ से सटा हुआ रहना, वहाँ पर रहना बगल, ऐसे कुछ, तो वो लगने की स्पेलिंग हो जाती है, तो ठीक है, ये चीज़ होता है। तो लगे के किनारे का मतलब हो गया। और कहीं चीज़ कोई निश्चित एरिया में है, छोटे जगह में वहाँ पर है, तो आपका वो ऐड होता है पोजीशन बताने के लिए, प्रीपोजिशन के रूप में ऐड द, ये हो गया ऐट द। आप सोचेंगे ये चीज़ कहाँ से आया, यही चीज़ आपका प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। ऐट मतलब वहाँ पर था, कहाँ पर, सड़क पर, मतलब सड़क के ऊपर था, सड़क पर था, एक सिचुएशन वहाँ पर, मतलब एक स्थिति थी वहाँ पर। वो ऐट का, ऑन का ये यूज होता है, तो थोड़ा सा आप इसको आप रूल में जाएंगे तो इसलिए आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। ऐट द कहाँ पर था, रास्ते के किनारे, रोड साइड, ये हो गया, रोड साइड हो गया, ठीक। या फिर आप रोड साइड के स्थान पर आप लिख सकते हैं, चाहे तो बाय द साइड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाय द साइड ऑफ द रोड ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रीपोजिशन बाय का यूज करके, बाय द साइड ऑफ द
रोड। आप इनमें से कोई भी या तो यूज करिए एट द रोड साइड, मतलब रोड के किनारे, या फिर आप यूज करते हैं बाय द साइड ऑफ रोड, बाय द साइड ऑफ द रोड, आप ये भी यूज करते हैं। दोनों में से कोई भी एक यूज करना है, ये समझ लीजिए कि आपको दोनों में से कोई एक यूज करना है, ठीक है। या फिर आप ये नहीं यूज करते हैं तो ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि along साइड द रोड, along साइड द रोड। देखिए यही ट्रांसलेशन में आप देख लीजिए कितने बार रहे हैं, एट द साइड ऑफ, मतलब एट द साइड, एट द रोड साइड, मतलब रोड साइड के पड़ गया, मतलब सड़क के किनारे, वही। और एक आपका यहाँ पर पड़ रहा है बाय द साइड ऑफ द रोड, ये पड़ रहा है। और एक आपका यहाँ पर पड़ रहा है along साइड, आपका along साइड द रोड। मतलब कोई भी इनमें से एक ही यूज करना है, इनमें से कोई एक ही यूज करना है, चाहे आप ये द रोड साइड यूज करें और चाहे आप ये बाय द साइड ऑफ द रोड, ये दो, मतलब अब इसको मैं एक ही लिख रहा हूँ, समझने के लिए मैं एक ही लिख रहा हूँ, वही लिखना है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ समझने के लिए, ओके। तो ये हो गया, यहाँ पर मैं इसको ऑब्लिक को काट देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो ये रोड के किनारे, मतलब पूरा ख़त्म हो गया ना, रास्ते तक मैंने पहुंच गया, ख़त्म, ये वाली लाइन ख़त्म हो गई। अब यहाँ से फिर पार्ट को अलग करेंगे के शब्द को, एक चींटी, ये शब्द मेरा कर्ता के रूप में रहा है, मतलब चींटी की बात हो रही है। उसी रास्ते से जा रही थी, ये इतना। अब इसको बैक टू बैक चलेंगे और एक चींटी को उठाएंगे। पहले हमें एक चींटी को पहले लिखना है, तो एक चींटी का मतलब एन एंट, एंट हो गया, ठीक। देखिए एंट माने चींटी होता है, और एंट के पहले एक चींटी मतलब एक लगाने के लिए ए और एन का यूज होता है। तो एन आपका यूज तब होगा जब कोई वाबल का जो साउंड करे, आ ई का यूज करे, मतलब आ ई उ ए आई ओ, इनका यूज करता है तो एन का यूज करेंगे। बाकी क ख ग ये यूज करता है तो आपका ए यूज करते हैं, बस वैसे ही एंट मतलब ए यूज हो रहा है, इसलिए एन का यूजेज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हैं थी, था मैंने बोला, उसके लिए वॉज लगेगा। कंटिन्यूटी, जा रही है, रहा है तो आईएनजी लगेगा। कहाँ पर जाना का गो होगा तो गोइंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। या फिर गोइंग की जगह आप वॉकिंग भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान देना। वॉकिंग भी मतलब टहल रही थी, घूम रही थी, जा रही थी, वही बात हुई। तो गोइंग, ठीक है, गोइंग वॉकिंग हो गया। और उसी रास्ते से, मतलब सेम, अगर वही कोई चीज़ ऐसा लगे कि ऐसे उसी रास्ते से वही, तो उसको बोला जाता है थ्रो, उसको क्या बोला जाता है, थ्रू। तो आप थ्रो लिख सकते हैं, THROUGH, ये हो गया आपका थ्रू। तो अब एन एंट वाज गोइंग थ्रू, किसके थ्रू, द मतलब कहाँ पर, उसी रास्ते से, मतलब द सेम पाथ, रोड, जो भी बोलो, पथ रास्ता, पथ माने रास्ता, PATH पथ माने रास्ता, या द रोड, सेम द रोड, द नहीं लगाना, इस द नहीं लगाना है क्योंकि उसी बात चर्चा हो रही, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब ये वाला भी हमें ख़त्म, यहाँ फुल स्टॉप लगा था, यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि जब भी वाक्य पूरा हो जाता है तो फुल स्टॉप लगा दिया करें, ये भी एक रूल है। अगर इसको नहीं लगाते तो भी रूल से थोड़ा गलत हो जाता है। अब हम आगे चेक करते हैं, वो को मतलब वो उसी की बात हो रही है, ये करता हो गया, उसी की बात फिर से हो रही है। फिर गलती से शेर के ऊपर, इतनी बात देखिए, गलती से शेर के ऊपर, मतलब ये एक ही बात हुई, चढ़ गई, हो गया ना। तो पहले वो क्या हुआ, चढ़ गई, कैसे, शेर के ऊपर, कैसे, गलती से। बैक टू बैक आना है, एकदम आपको इजी पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा वोकैब तैयार कर लेना है। अगर वोकैब तैयार करना नहीं जानते तो मैं बताता हूँ उसका, अभी लास्ट वीडियो में वोकैब कैसे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, जिस मतलब वोकैब आपको कैसे धीरे धीरे बहुत ही वोकैब आपको याद हो जाएगा, वोकैबुलरी आपकी बहुत ही तेज़ हो जाएगी। बस आपको मैं भी बताऊँगा लास्ट में कि कैसे आपको तेज़ करना है, वो चीज़ें आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद है वो का मतलब, वो चींटी है तो इसीलिए लेडीज है, फीमेल है तो सी ले आएंगे। सी के लिए होता है वह या वो, सी, ठीक, ये हो गया सी। उसके बाद अब यहाँ पर सी,
अब ये जो लगा हुआ है गलती से ये चाहे अभी लिखो चाहे बाद में लिखो चल जाता है, ठीक है। ये आप चाहे अभी लिखो चाहे बाद में लिखो चल जाएगा। अभी भी लिखते हैं चाहे तो अभी भी लिख सकते हैं, इसको हम अभी भी लिख सकते हैं और बाद में भी, इसलिए मैं दोनों जगह इसे ट्रिक लगा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटली, या जिस बोलते हैं कि अचानक या गलती से, मिस्टेक आप बोल सकते हैं उसको, आप मिस्टेकनली भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आप हाँ मिस्टेकनली ही लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें सी मिस्टेकनली मिस्टेकनली वह गलती से क्या हुआ, चढ़ गई मतलब बेंट, ठीक है। क्या हुआ, बेंट। कहाँ, ऊपर, किसी के ऊपर एकदम हो जा रहा है तो उसको एकदम ऊपर है तो ओवर बोलेंगे, अपॉन भी बोल देंगे, ओवर भी बोल सकते हैं, अपॉन भी बोल सकते हैं, ऑन द लायन, मतलब ओवर ऑन अपॉन, ओवर ऑन अपॉन कोई भी लगा सकते हैं, ऑन ओवर द लायन, फुल स्टॉप। ये हो गया, ठीक। तो यहाँ तक हो गई। अब अगली बात करते हैं यहाँ से, नींद खराब होने पर, नींद बात हुई, फिर खराब होने पर, नींद के खराब होने पर, जब नींद खराब हुई तो एक ही साथ बोले नींद खराब हो गई, मतलब नींद खराब होने पर, एक ही वो क्लाउज भर रहा है कि देखिए नींद खराब होने पर। जैसे बोलते हैं रोने पर, वहाँ पर स्कूल जाते समय, तो एक ही शब्द ही हो जाता है ना मिला करके। ऐसे शब्द मतलब ऐसे वाक्य के क्लाउज जो उपवाक्य होते हैं इनको हम एक ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका। अब यहाँ पर शेर, फिर शेर के अकेले बात हो रही है, फिर तेज दहाड़ते हुए, ये भी एक बात है, दहाड़ते हुए, उठा अलग बात है, वो एक्शन है, क्रिया है। तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए कैसे हुआ कि ऑन द स्लीप, मतलब कैसे, किस पर वो उठा, ऑन इसलिए लग रहा है, उस पर एक्शन हो रहा है, तो इसलिए ऑन हिज स्लीप, ऑन हिज स्लीप, मतलब उसके नींद पर, मतलब उसकी नींद पर, क्या हुआ, नींद पर, बीइंग माने होना, जैसे होता है उसकी नींद होने पर, कैसे होने पर, डिस्टर्ब, उसकी बीइंग मतलब कैसे होने पर, डिस्टर्ब्ड, ठीक है, कॉमा, द लायन वाज, नहीं वाज नहीं लगेगा, था नहीं है इसमें, शेर मतलब द लायन, शेर तेज दहाड़ते हुए उठा, तो लायन क्या हुआ, उठा, उठने का क्या होता है, वेकअप, कैसे, रोअरिंग, देखिए दहाड़ते हुए मैंने बोला, साथ में लिखा तेज दहाड़ते हुए, तो रोरिंग माने दहाड़ना, और तेज रोरिंग लाउड हो जाएगा, रोरिंग लाउड मतलब तेज दहाड़ते हुए, इतना हो गया। या फिर तो सॉरी, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा था नहीं रिकॉर्ड हो रहा था, मैं इसको ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन कर दिया है क्योंकि फ़ोन आ गया था इसलिए। तो मैं बोल रहा था कि आपको वोकैब कैसे याद करना है। वोकैब को याद करने के लिए मैंने बोला कि आप डेली जो आपके अगल बगल जितनी भी वस्तुएँ हैं, जितने भी जीव और निर्जीव हैं, सभी के एक्शन, उनके साथ क्या आपका अट्रैक्शन है, क्या आपका एक्शन है, वो उसको याद करिए। जैसे मैंने बोला कि बाल्टी है, तो बाल्टी को क्या किया जा सकता है, उठाया जा सकता है, उठाना, ले जाना, भरना, तोड़ना, पिचकाना, ऐसे कुछ हो सकता है ना उसमें। और अगर आपका कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पिता है, उन सब के प्रति आप क्या कर सकते हैं, उनको, जैसे भाई है तो उसको पीट सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, उसके साथ सेवा कर सकते हैं, उसके साथ घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, टहलना, घूमना, या उससे गुस्सा करना, चिल्लाना, मारना, पीटना, बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें क्रिया वाली चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी आपका याद हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका नाम रहेगा कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से आप डेली 10-10 वर्ड को लिखिए अपनी कॉपी में, और उसकी हिंदी आप
इंग्लिश आप सर्च कर लीजिए इंटरनेट से और उसको 10 को लिख करके याद करिए, मतलब उसको आप 10 याद करिए डेली। आपका 365 दिन में क्या मतलब 4 महीने में आपको बहुत सारी मीनिंग है। और अगर अपने पूरे वातावरण, अपने एटमॉस्फियर पे, अपने पूरे फैमिली पे, अपने मैंने जो बोला मतलब निर्जीव पर, अपने अगल बगल के पूरा अगर इस तरीके से एक्शन वर्ड और ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं उस पर सारी चीज़ें, जैसे कि अब मैंने बोला खेत अपना ले लीजिए। खेत में देखेंगे तो आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि आपको खेत में देखेंगे कि खेत हमारा हरा है, खेत में हरियाली छाई, तो हरियाली लिखिए। खेत लहरा रहे हैं, पेड़ लहलहा रहा है मतलब लहरा रहा है, उसको लिखिए। पेड़ सूखा जा रहा है, सूखना के लिखिए। हम खेत में गए और वहाँ पर देखा हमने एक सर्प सांप जा रहा तो सांप, मतलब ऐसे तरह तरह की एक्शन वर्ड और ऑब्जेक्ट, वो अगर दोनों याद करेंगे तो आपको वो वर्ड याद होंगे जो स्टोरी में यूज होते हैं, क्योंकि एक स्टोरी ये भी होती है और एक स्टोरी आपकी लाइफ भी है, और आपके वही मीनिंग मिलेंगे जो स्टोरी में मिलते हैं। इसलिए उन चीज़ों को आप एक एक करके 10-10 वर्ड लिखिए कॉपी में, और उसको आप सर्च करके इंटरनेट से उसकी इंग्लिश आप रटिए। 3-4 महीने में बहुत सारी मीनिंग आपको याद हो जाएगा, और उसी तरीके से आपका ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप याद होने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके साथ ही मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और रिक्वेस्ट यही है कि आप इस पर कमेंट भी करिएगा कैसा लगा वीडियो को। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जरूर, हम समझते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।